हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई पाठशाला। सो हमने चैप्टर 12 पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे चैप्टर 12 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 12 पार्ट नंबर 3। हमने कल क्या पढ़ा था? मेनली रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो रुकावटें रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है, जो करंट जो फ्लो होता है उसको रोकता है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और तो आज हम उस रेजिस्टेंस का ही कुछ पार्ट पढ़ेंगे। क्या है? जो रेजिस्टेंस सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ओके, रेजिस्टेंस सिस्टम ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ओके, ये हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसमें हम रजिस्टर क्या पढ़ेंगे? रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो रजिस्टर क्या होता है? जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, क्या? रेजिस्टेंस, रुकावट जो क्रिएट करता है, ग्रुप बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर। ओके, मेनली इसके दो मेथड्स हैं जो रजिस्टर को अरेंज करने के लिए। दो मेथड्स से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला सीरीज वे से, एक सीरीज वे में हम अरेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, और एक पैरेलल वे में। ओके, तो जो रजिस्टर है उसको हम मेनली जो मेथड्स है जिससे हम रजिस्टर को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, वो क्या है? दो वे है। मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर का जो पहला वे है, जो पहला मेथड है, वो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं हम। तो ये क्या है? एक सीरीज जो रजिस्टर है वो क्या है? इन सीरीज वे में है। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं एंड टू एंड। मतलब एक रजिस्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ इसके एंड पे एक और रेजिस्टेंस क्या हुआ? ज्वाइन हुआ। फिर इसके एंड पे क्या हुआ? एक और रेजिस्टेंस ज्वाइन हुआ। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? जब एक, दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हम उसको कहते हैं क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो रजिस्टर है वो सीरीज में कंबाइन हुआ है, ज्वाइन हुआ है। तो जो फ्लो है, यहाँ पे बैटरी सेल है, ये जो फ्लो हो रहा है करंट, ये है एमीटर। एमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है? जो करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। यहाँ पे फिर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस। 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। एक पहले रेजिस्टेंस के एंड में जो सेकंड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, फिर थर्ड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, एंड टू एंड में कनेक्ट किया है। पहले रेजिस्टेंस के एंड में दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, फिर दूसरे रेजिस्टेंस के एंड में तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये V, ये जो क्या है? मैंने आपको जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रही थी, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे क्या है? ये वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मेजर करता है। एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है। ओके, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे की है। मैंने आपको सिंबल बताया था कि ऐसे सिंबल अगर हो, इस बीच में क्या हो? डॉट हो, तो मतलब कि क्या है? स्विच ऑन है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें ये जो सिंबल है क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये करंट फ्लो हो रहा है। अगर ऐसे सिंबल होता तो मतलब ये जो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो करंट ऑफ है, मतलब कि जो स्विच क्या है? ऑफ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ओके, तो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ये एमीटर मैंने आपको बताया, एमीटर बताया कि जो क्या होता है? करंट को मेजर करते हैं। ओके, तो ये जो क्या है? सीरीज वे में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या होता है? सेम होता है। जो सीरीज वे में जो करंट है वो सेम होता है। जैसे यहाँ से बाई चांस 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, 5 एम्पियर।
तो इस वाले रेजिस्टेंस R1 से 5 एम्पियर पास करेगा, यहाँ पे चेंज थोड़ी होगा, यहाँ से भी 5 एम्पियर पास करेगा, यहाँ से भी 5 एम्पियर पास करेगा। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है, जो करंट फ्लो करता है सर्किट में, वो जो रजिस्टर कनेक्ट है, हर एक रजिस्टर से सेम करंट फ्लो करता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट रजिस्टर में देखें तो 5 एम्पियर पास करेगा, फ्लो करेगा, सेकेंड एम्पियर में भी 5 एम्पियर फ्लो करेगा, थर्ड रजिस्टर में भी 5 एम्पियर ही फ्लो करेगा करंट। ओके, जो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो करंट है वो सेम होता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो सेम रजिस्टर में 5 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये मैंने ये बताया एमीटर को हम मेजर करते, क्या एमीटर को हम यूज करते हैं एज अ मेजरमेंट ऑफ करंट। ओके, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात बोले, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है क्या है, वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर है वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो करंट है वो सेम होता है, जो हर एक रजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इससे रेजिस्टेंस 1 से जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कुछ और अलग होगा, इस कंपेयर करें R2 से। तो ओके, तो जो रजिस्टर है, 3 रजिस्टर है, उसका जो तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो, अलग अलग होगा। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड, तो उसको कहते हैं हम क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हमारे पास 3 क्या थे, रजिस्टर थे, 3 रजिस्टर थे। अगर हमें टोटल V वोल्ट फाइंड करना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा, V1 प्लस में V2 प्लस में V3। हमें करंट फाइंड करने को नहीं होगा, क्योंकि करंट हर एक जो रजिस्टर का करंट है वो क्या होगा, सेम होगा। तो हम सेम होगा तो एक का करंट जब दिया है तो सेकंड का करंट भी वही होगा। जो क्या हमारे पास डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हमें टोटल करंट, जो सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने को बोले तो मेनली V1 जो रेजिस्टर था, डायग्राम में देखते हैं, V1 V2 V3, ये रेजिस्टेंस का जो करंट है वो तो सेम रहेगा, करंट जो है वो सेम रहेगा कि एक जो सर्किट में जो करंट फ्लो रहता है वो सेम रहता है। डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो V1 प्लस V2 प्लस में V3, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। ओके, ये होगा। अगर ये क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था रेजिस्टेंस का, मे बी पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू EI इंटू R। मैंने आपको ये बताया था V इक्वल टू I इंटू R, ये बताया था मैंने आपको। तो मैं आपको ये जो V है यहाँ पे वोल्ट, मैं इसको IR लिख सकती हूँ। ओके, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये फॉर्मूला बताए थे मैंने, V इक्वल्स टू I इंटू R। R को हमने कांस्टेंट लिया था, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने R को कांस्टेंट लिया था, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बना था V इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, तो हम मैं V को I इंटू R लिख सकती हूँ। I क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट, और R रेजिस्टेंस, इक्वल टू IR1 IR2 रजिस्टर 2 IR3। ओके, हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वोल्ट को। हम यहाँ पे कॉमन क्या है, सब में I कॉमन है, I कॉमन लिया, यहाँ पे R बचा, I कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोले हमें कि ये एक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो हम क्या, सम ऑफ द
रजिस्टर फाइंड कर देंगे, R1 की वैल्यू जो दी होगी, R2 की जो वैल्यू दी होगी, हम पुट करके हम टोटल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो हमने ये क्या कहते हैं, इससे हम एक कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर टोटल रेजिस्टेंस मेनली क्वेश्चंस पूछता है, हमें बोलता है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, एक सर्किट दे देगा, उसमें रजिस्टर्स दे देंगे, इतने 3-4 रजिस्टर्स कनेक्ट कर देंगे इस सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसी वे में भी दे सकते हैं वो, और फिर बोलेंगे कि हमें ये फाइंड करो। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का करंट तो सेम होता है, जो करंट फ्लो है वो सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोले तो R1 जितना भी रेजिस्टर दिया होगा आपको, उससे आप क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे V वोल्ट, V1 प्लस V2 प्लस V3, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला V इक्वल्स टू I इंटू R, उससे हमारा क्या बन गया, R जो है क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, ये है टोटल रेजिस्टेंस। अगर फाइंड करने को बोले कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, कोई न्यूमेरिकल्स दे दे, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसी की बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 12 ओमेगा, मैंने ये आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, ये जो साइन को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा। ओके, तो 20 ओमेगा कंडक्टर 4 ओमेगा रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट बैटरी के साथ हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। तो हमें क्या पूछ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस R, दो रजिस्टर दिया हमारे पास, R1 कितना दिया है, 20 ओमेगा, R2 कितना दिया है, 4 ओम। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का, R1 प्लस R2, तो R टोटल रेजिस्टेंस, R1 कितना है 20 प्लस में R2 कितना है 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 24 ओमेगा। रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओमेगा होता है। हम ओमेगा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो ये क्या कहते हैं, हमने जो रेजिस्टेंस का SI यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दिया ओमेगा, 24 ओमेगा आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेसिस पे ये क्या था, ये जो न्यूमेरिकल्स है बेस, ऐसी न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को लेके, और कोई डायग्राम दे देंगे, सर्किट दे देंगे, ये पूछेंगे ये सीरीज है या पैरेलल है, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखें इसमें ही, पहला तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने को बोला था सर्किट का, सेकेंड जो करंट थ्रू द सर्किट, अब करंट फाइंड करने को बोला है। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस था कितना था, 24। ओके, वोल्ट हमारे पास V है, क्या है, 6 है। अब इसमें बोला है क्या है फाइंड करने के लिए, करंट, तो V इक्वल्स टू I इंटू R, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, ये फॉर्मूला था, I इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, 6 अपॉन में 24। आंसर कितना, इसको डिवाइड करेंगे 0.18 समथिंग आंसर आएगा। ओके, तो करंट का जो SI यूनिट क्या है, वो क्या है, एम्पियर, तो हम एम्पियर में मेंशन करेंगे 0.25, देखिए 0.25 एम्पियर। ओके, 0.25 एम्पियर हमारे पास आई जो करंट है उसका हमें SI यूनिट क्या है, एम्पियर, तो हम जो लास्ट में यूनिट लिखेंगे क्या लिखेंगे, एम्पियर। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन मेनली पूछ लेता है। ओके, इसका थर्ड पार्ट भी एक क्वेश्चन था, क्या था थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। तो हमारे क्या पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना था। ओके, तो हमारे पास क्या था, करंट कितना था हमने निकाला 0.25, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20। तो हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक लैंप और कंडक्टर दोनों का क्या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक लैंप का जो रेजिस्टेंस कितना दिया है 20, I इंटू R 0.25 इंटू 20, 5 V। अब कंडक्टर का
कंडक्टर का ये था इलेक्ट्रिक लैम्प का था। अगर कंडक्टर का देखें तो V इक्वल्स टू I इंटू R। I कितना था हमारे पास 0.25। R कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था क्या था 4 ओमेगा। आंसर इज 1 वोल्ट। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है, तो हम लास्ट में जो यूनिट यूज करेंगे वो V यूज करेंगे। ओके, तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स। अब पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब दो से ज़्यादा जो रजिस्टर कनेक्ट होते हैं एंड टू एंड से जो कनेक्ट होते हैं रजिस्टर दो या दो से ज़्यादा, उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जो रजिस्टर क्या है पैरेलली कनेक्टेड है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, एक जो पॉइंट है 2 ही पॉइंट होना चाहिए, उससे नंबर ऑफ जो रजिस्टर है वो कनेक्टेड है, 2 या 2 से ज़्यादा या मोर देन 2 जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉइंट को लेके जो रजिस्टर कनेक्टेड है इन अ पैरेलल वे। ओके, किस वे में, पैरेलल वे में, उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे देखिए पॉइंट यहाँ पे एक है, 2 पॉइंट है, इस सेंटर से एक रजिस्टर कनेक्टेड है, इस वाले सेंटर से एक रजिस्टर कनेक्टेड है, इस वाले सेंटर से एक रजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, तो हमारे पास 3 रजिस्टर कनेक्टेड है 2 पॉइंट को लेके। 2 पॉइंट को लेके हमारे पास कितने रजिस्टर कनेक्टेड है, 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, जो 2 या 2 से ज़्यादा जो रजिस्टर कनेक्टेड है इन दो कॉमन पॉइंट पे जो रजिस्टर कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है वोल्ट, जो क्या कहते हैं, क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। या ये एम्पियर क्या करता है, करंट क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो अब इसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो करंट है हर एक रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा, बट इसमें क्या है कि इसमें जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। जैसे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जाके जो करंट है क्या होता है, यहाँ पे कुछ करंट चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ करंट चले जाएंगे, यहाँ पे कुछ करंट चले जाएंगे, यहाँ से फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आके मिलेंगे। जितना करंट पास हो रहे थे, जितना करंट यहाँ से आ रहा था उतना करंट यहाँ पे फिर फ्लो होने लगेगा। मान लो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट यहाँ से। ओके, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जाके जो करंट है वो क्या होगा, फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर। जो करंट है क्या हो गया, वो 3 पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर यहाँ पे जो फ्लो होकर यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो 3 एम्पियर ही होगा। ओके, 3 एम्पियर ही होगा। तो जो करंट है यहाँ पे, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो करंट है वो सेम रहते हैं हर एक रजिस्टर में, बट यहाँ पे जो करंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात बोले तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, वो सेम है, बस जस्ट अपोजिट टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि जो करंट था वो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग था। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात बोले तो करंट जो है वो अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम है। ओके, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर हमें बोले टोटल करंट निकालने के लिए, हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक रजिस्टर का देगा तो दो जो बाकी इसमें 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, इसमें इस वाले सर्किट में 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। बाई चांस इसका बोलता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो मैंने बताया कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, तो इसका भी 1 वोल्ट होगा, इसका भी 1 वोल्ट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम है, तो हमें उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो करंट है वो क्या है, अलग अलग है। अगर हमें बोले कि टोटल सर्किट का जो करंट निकालो, अगर बोल दे कि जो सर्किट है जो हमने रजिस्टर कनेक्ट किया 3 रजिस्टर इस सर्किट में, उसका आप टोटल करंट निकालो। टोटल करंट निकालने के लिए टोटल करंट था, कितने रजिस्टर है, I1 प्लस में I2 प्लस में I3। ओके, तो हमें ये तीनों को प्लस कर देंगे हम, जब
तीनों करंट को प्लस कर देंगे। 3 रजिस्टर है हमारे पास, अगर तीनों रजिस्टर का करंट फ्लो को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास टोटल रजिस्टर का करंट आ जाएगा, जो टोटल सर्किट का क्या है वो हमारे पास करंट आ जाएगा। ओके, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R। ये बताया था मैंने आपको कि V/R, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। ओके, तो हम I को, जो करंट है, I मतलब जो डिनोट क्या करते हैं, करंट को मेनली डिनोट करते हैं I से, तो I को हम लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं। ये क्या था, टोटल करंट है हमारे पास, V/R1, V/R2, R इज अ रेजिस्टेंस। ओके, V/R3। ओके, तो हमने फॉर्मूला देखा था करंट इक्वल्स टू वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस, तो हम I को हम V/R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो V/R इज अ टोटल करंट। अब यहाँ पे V/R एक ये टोटल करंट है, और V/R रेजिस्टेंस 1 का है, रेजिस्टेंस 2 का है, V/R2, ये रेजिस्टर क्या है, 3 का है, V/R3। मिली क्या है, ये करंट है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन क्या होगा, V, यहाँ पे V कॉमन, 1/R इक्वल्स टू V 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये बचा हमारे पास। और V से V कट गया, हमारे पास बचा क्या, 1/R इक्वल्स टू 1/R2 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो हमारे पास क्या बचा, टोटल करंट अगर हमें निकालना हो सर्किट का, टोटल करंट सर्किट का निकालना हो तो मेनली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। मेनली हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, बोले कि इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड द टोटल करंट। ओके, टोटल करंट फाइंड करने को बोले तो मेनली हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 1/R इक्वल्स टू 1/R2 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, देखिए मैंने आपको बताया टोटल करंट 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो टोटल जो रेसिप्रोकल है 1/R एक रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल करंट। हम इसको क्या कह सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को टोटल करंट भी बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम टोटल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज पैरेलल इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल। ये सम कर देंगे जितने भी रेजिस्टर हमारे पास दिए हैं, जो भी रेजिस्टर दिया है उसका रेजिस्टेंस 1 जो हम रेसिप्रोकल करके उन तीनों को प्लस करके जो हमारे पास क्या है टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, तो ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि जो करंट है वो क्या है, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होते हैं, सेम होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा होता है, करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ओके, क्या सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है और करंट सेम होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप एक बार ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। ओके, तो कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।